आज की इस वीडियो में मैं आपसे दो यूट्यूबर्स के बारे में बात करना चाहता हूं। एक का नाम जाना जाता है मोटिवेशनल गुरु के नाम से और दूसरे का जाना जाता है रोस्टिंग के नाम से। मोटिवेशन और रोस्ट दोनों बहुत अलग अलग कैटेगरी हैं और रोस्ट जो होता है काइंड ऑफ एक तरह से एंटरटेनमेंट का सोर्स है। लोगों को मजा आता है जब दूसरों को उनकी मिमिक्री की जाती है, उनका स्पूफ होता है। स्पूफ एक तरह से उनकी एक्टिंग होती है या उनके बारे में थोड़ा ऐसे फनी वे में कैरेक्टर्स को इनैक्ट किया जाता है। मोटिवेशन ऐसा फैक्टर है जो बहुत टफ है, यानी दूसरों को मोटिवेट करना, उससे पहले आपको खुद से मोटिवेट रहना पड़ता है। उन नेगेटिव एनर्जीज को बीट करना पड़ता है, नेगेटिव एनर्जीज से एक तरह से फाइट करनी पड़ती है। तब जाके आपके अंदर से जब मोटिवेशन आता है, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आप जीते हैं, उसके बाद ही आप किसी को मोटिवेट कर पाते हैं। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज तो इंडिया क्या हर जगह पे रहेंगी। अगर आप इंसान हैं, आपके आसपास तो रहनी ही रहनी है। जानवरों को ये एनर्जीज का कोई मतलब नहीं है, बट इंसानों को इन चीजों की फीलिंग्स आती हैं कि एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये दो अपने अपनी फील्ड में अलग अलग कैटेगरीज में दोनों चैंपियन के तौर पे देखे जाते हैं। कैरी मिनाटी मेरे शहर से ही आते हैं, फरीदाबाद। संदीप महेश्वरी जो मोटिवेशन स्पीकर है वो दिल्ली से हैं, जो फरीदाबाद के पास है। आज इस वीडियो में बेसिकली जो मैं बात करना चाहता हूं वो इन दोनों के फैन से बात करना चाहता हूं। अगर आप इन दोनों में किसी के भी फैन है या दोनों के भी एक साथ आप उनको चाहते हैं, उनको देखना पसंद है, उनसे मिलना आप चाहते हैं या ऐसा कुछ है, तो मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं ताकि आप लोगों की जो आपस की फाइट एक दिन पहले शुरू हुई वो आगे ना बढ़े। और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो में। आप प्लीज इसको एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे को ब्लाइंड फॉलो ना करें। मैं पहले भी बोल चुका हूं, किसी भी यूट्यूबर हो या कोई बॉलीवुड स्टार हो, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी अपनी फील्ड में कहीं भी एक्सेल हो, कोई बहुत बढ़िया इंसान हो, बट उसको ब्लाइंड फॉलो नहीं करना। उनकी अच्छी आदतों को सीखना समझना है। संदीप महेश्वरी, इनको मैंने बहुत टाइम से मतलब देखना शुरू किया, ऑलमोस्ट 2012 से इन्होंने वीडियो स्टार्ट करी। उसी के आसपास मैंने इनको देखना शुरू किया था, इनकी वीडियोस को। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए, इंप्रूवमेंट आई, मैं इनको फॉलो करता रहा। कैरी मिनाटी एक ऑब्सेशन था कि मेरे शहर से हैं, फरीदाबाद से हैं। मैंने वीडियोस भी देखना शुरू किया, मुझे जैसे इनके कंटेंट मिला मुझे भी पसंद आया। इनकी रोस्टिंग वगैरह, जब हेल्दी रोस्टिंग ये सब होती थी। टाइम बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि जैसे होता है ना, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है या आपको लोग पसंद करने लगते हैं, तो कहीं ना सर का पारा ऊपर चढ़ जाता है, आप हवा में उड़ने लगते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसलिए फैंस से बात करना चाहता हूं ताकि वो लोग समझें, सुधरे। फैंस ही एक इंसान को कहीं ना कहीं हवा में चढ़ाते हैं और गिराते हैं। मैं इसमें यह नहीं कहना चाहता कि इन दोनों यूट्यूबर्स को आप गिरा दो, नहीं। अगर ये लोग कहीं मिस्टेक करते हैं तो उनको सुधारने का काम भी फैंस का है। जितने भी चहेते जो चाहते हैं, इन सबको फैंस होते हैं, उनको ये चीज इनको समझानी पड़ेगी, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इनको उस लेवल पे लेके आए हैं। हर किसी यूट्यूबर हो, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, जो भी सेलिब्रिटी एक तरह से आज के टाइम में है, उनको आप ही लोग हैं जो उनको उस लेवल तक लेके आते हैं। तो आपका काम है दिमाग खोल के उनके कंटेंट को सुनना, समझना, देखना। ये नहीं कि सिर्फ ब्लाइंड ट्रस्ट। जी कैरी मिनाटी है जी, हो गया, लो जी उसने संदीप महेश्वरी को रोस्ट कर दिया, ये कर दिया। और ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक दिन पहले कैरी मिनाटी ने मोटिवेशनल पैरोडी की वीडियो डाली है। मोटिवेशनल पैरोडी का एक तरह से मतलब है स्पूफ, इनैक्ट करना। उनकी जो एक तरह से उनके जो नेचर है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो वो अपने कंटेंट में देते हैं, तो उसको एक तरह से एक्टिंग के तौर पे उतारना। जैसे संदीप माहेश्वरी को टू डीप महेश्वरी के नाम से इनैक्ट किया गया। फिर ऐसे अंकित को किया गया जो फिटनेस के एक तरह से किंग कहे जाते हैं, काफी आजकल फेमस हैं। रणवीर अलाहाबादिया, सदगुरु, इनको किया गया। अब सदगुरु जी का नाम रखा गया चैट गुरु, मतलब इस तरीके से किया गया, CHAD गुरु। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जो कंटेंट लिखा गया है, कहीं ना कहीं जो कंटेंट राइटर है जो कैरी मिनाटी का, उन्होंने अपने सेंस में लिखा होगा, उसको फनी बनाने की कोशिश की होगी कि लोगों को मजा आएगा, इनैक्ट हो रहा है। बट उसके बाद एक चीज वो भूल गया कि संदीप महेश्वरी जैसा इंसान
अगर उसके बारे में आप पैरोडी करोगे उसमें बुराई नहीं है, बट पैरोडी के पीछे कुछ फन में हदें पार कर देनी उसमें दिक्कत है। मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से वो आज जाने जाते हैं, बट जब उन्होंने स्टार्ट किया था धीरे धीरे उन्होंने यूथ को चेंज करने की कोशिश की थी। वो अपनी वीडियोस में कभी भी एड्स को प्रमोट नहीं करते, एड्स को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है मोनेटाइजेशन को, ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, लोगों को ये फील ना हो कि मैं जिस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ उनकी वीडियो में वो चीज़ मुझे कंटिन्यूटी में मेंटेन मिले। ये उनका कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस है। उन्होंने यूथ को चेंज करने की कोशिश की कि आप लोग आगे बढ़ें, बिजनेस की सोच रखें, माइंडसेट को चेंज करें, पैसे कमाने पे ध्यान दें, नेगेटिव एनर्जीज को दूर करें, मेडिटेशन को फॉलो करें या योगा को फॉलो करें और स्कैम फ्रॉड से बचें। कई सारे टॉपिक्स में उन्होंने बात की है और आज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट अपना उन्होंने एक पॉडकास्ट स्टार्ट किया जिसमें वो किसी भी बड़े पर्सनैलिटी को जिसको यूथ या लोग फॉलो करते हैं उनको अपने एरिया पे बुला के वहाँ पे उनके साथ एक पॉडकास्ट किया, उस जिसमें कैरी मिनाटी खुद भी गए हैं। और उसके होने के बाद आज जो पैरोडी आती है, पैरोडी में ये दिखाया जाता है कि गाली गलौच, ऑडियंस के साथ भी गाली गलौच की जाती है, यानी वो संदीप माहेश्वरी पे गाली गलौच करते हैं या संदीप माहेश्वरी अगर ऐसा कुछ बोल दे, मतलब एक काइंड ऑफ वो जो उनका दिखाया गया सेमिनार का सिस्टम उसको बहुत गलत तरीके से पर्सपेक्टिव पे गलत किया गया। उसमें कहीं ना कहीं ऑडियंस ही है जो गलत दिखाई जा रही है। संदीप माहेश्वरी से ज्यादा ऑडियंस गलत दिखाई जा रही है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। फन को आप एक लिमिट तक लेके जा सकते हैं, उससे आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। और रीजन बीइंग, यहाँ पे ये वीडियो का रीजन ये है, अगर आप इसको एग्जेजरेट करेंगे, अगर इसको बढ़ावा देंगे आप, तो वो लेवल एक ट्रेंड बन जाएगा। आप 4 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर रखते हैं अपने पास कैरी मिनाटी, तो उसके बाद आपको नहीं लगता अगर ऐसी कंटेंट को आप अप्रूवल देंगे, आपके स्क्रिप्ट राइटर आपके पास आया होगा, ऑब्वियसली उसने आपको स्क्रिप्ट बताई होगी कि ऐसे ऐसे कंटेंट है, आपने कुछ चेंजेस बताए होंगे, बट इन सब के बाद आप खुद सोचें क्या इंपैक्ट पड़ा। एक दिन हुआ वीडियो डाले हुए, एक दिन में 1.5 CR व्यूज उस पे आ गए। काफी सारे लोगों ने उसे डाउनलोड कर लिया होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली होगी, उसके अलग अलग मीम्स बनाए जाएंगे, कितना कुछ होने वाला है। यूथ आपको सपोर्ट भी कर रहा है, बट क्या इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? संदीप माहेश्वरी की ले ली तूने उसका मतलब मजा आ गया, तूने बखेड़ा खड़ा कर दिया, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स है। अब इस वीडियो में मैं कमेंट्स भी लूंगा, जो लाइव कमेंट्स जो उसमें कमेंट्स में उनकी वीडियो पे आए हुए हैं वो मैं लूंगा। उसके बाद संदीप माहेश्वरी का एक कम्युनिटी पोस्ट आता है। कम्युनिटी पोस्ट में ये कहा जाता है कि मतलब बीइंग अ व्यूअर पसंद करता हूँ, अच्छे कंटेंट राइटर हो एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो बोली जाती है नॉर्मली, बट आपने जो गाली गलौच यूज़ किया उनके पैरोडी में दिखाते हुए, मतलब उन्होंने ऐसे किया M.C करके या समथिंग ऐसे कुछ दिखाया, जो मैं भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके कम्युनिटी पोस्ट डाला, दिस इज डिसअपॉइंटिंग। उन उससे वो डिसअपॉइंटेड है, मतलब बहुत गंदा फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं किया गया। और एक दिन के बाद क्या हुआ, कैरी मिनाटी ने उसे एडिट करवाया और उसमें कमेंट सेक्शन में भी लिखा कि संदीप सर का कॉल आया था। अब देखो, एक दिन हो गया, 1.5 CR से ऊपर व्यूज आ चुके हैं, आपको कमेंट डालना पड़ा कि संदीप सर का कॉल आया, उनको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, उनको आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आपने डिस्क्रिप्शन में भी चलो डाला हुआ है कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को आप हेट मत फैलाओ, फलाना ढिमकाना, आपने सारी बातें डिस्क्लेमर दिया हुआ है। बट क्या आपको लगता है कैरी मिनाटी कि ऐसे डिस्क्लेमर से दुनिया उसको फॉलो करेगी? 100% फॉलो नहीं होने वाला। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उनके जो डिस्क्लेमर में होते हैं, जो उनके डिस्क्रिप्शन में होते हैं, इनको ध्यान से देखो। ये डिस्क्लेमर, ये सब इंस्ट्रक्शंस डाल देने से हमेशा ये प्रूव नहीं हो जाता कि ऑडियंस जो है वो इनको 100% फॉलो करेगी, ऐसा नहीं है। ये सब कंटेंट राइटर, आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर ये सब सोचनी समझनी पड़ेगी कि आपकी ऑडियंस कहीं भी जा सकती है, उनका अपना एक माइंडसेट होता है और वो आपको फॉलो करते करते हेट दूसरों को पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। अब उनकी अगर आप पैरोडी कर रहे हैं, अगर उन्हीं की तरीके से करते तो कोई इशू नहीं था, बट जो गाली गलौच उसमें हुआ पैरोडी में जो दिखाया गया, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक इमेज को खराब करता है। आप भी उनके शो में जब गए थे तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको पीछे पढ़ पढ़ के बुलाया होगा,
आपका भी अपना एक मोटिव होगा कि उनकी ऑडियंस भी आपको देखे, पसंद करे। हो सकता है सब नहीं जानते हो तो वो भी आपको देखें, बट आपने उस गाली गलौज को दिखा के उसकी क्या इज्जत रखी, ये चीज आपको एक दिन के बाद समझ में आई, क्योंकि संदीप सर का कॉल आया था। ये आपको पहले से ही एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अपने स्क्रिप्ट राइटर को ये एडिट करके मना कर देना चाहिए था कि भाई ये सब नहीं कर सकता। जैसे वो पैरोडी, वो मतलब अपने कंटेंट को दिखाते हैं, वो अपने सेमिनार को कंडक्ट करते हैं, उस तरीके से हम मजाक करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब सदगुरु जी का या बियर बाइसेप्स जो उनके हैं, रणवीर अलाहाबादिया, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है अंकित का, बट उनका मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था जो कैरी की जो ये एक स्पूफ की एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो आई थी, उस पर उन्होंने कमेंट, उनको फनी लगा था, कोई इशू नहीं है। बट एक इंसान जो लोगों को, यूथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये सारे लोग रणवीर अलाहाबादिया या अंकित हैं, ये सब उनके शो पे जा चुके हैं, उनको फॉलो करते हैं। 2012 से हर कोई कहता है कि संदीप महेश्वरी का लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार को हम फॉलो करते हैं, उसकी वजह से हम आगे बढ़े। आप खुद भी कहते हैं कि मैंने भी तरक्कियां की, कई सारी आपकी वीडियोस देखी, काफ़ी सारी चीज़। तो ऐसे के बाद आप उनका गलत पैरोडी बनाते हैं, ये सही नहीं है। इसलिए ऑडियंस को मैं आज कहना चाहता हूँ, आप लोग कोई भी कंटेंट राइटर हो, अगर आप मेरे को भी देखते हैं, मेरी वीडियोस में मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे अगर फॉलो करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ ब्लाइंड फॉलो मत करना। अगर मैंने कोई मिस्टेक की है किसी कंटेंट में, मैंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो आप लोग मुझे भी वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मेल कर सकते हैं, कई सारे सोर्सेज मैंने आपको दे रखे हैं। तो क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं, कैरी मिनाटी से भी ये मिस्टेक हुई, उन्होंने रियलाइज किया, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक प्लस पॉइंट है ऑडियंस के लिए। बट उसके बाद ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा, अगर एक कंटेंट क्रिएटर रिस्पेक्ट के तौर पे संदीप सर बोल रहा है, तो बात क्या है, हमें समझना, हमें वो सब हेट रोकना है। अभी भी कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ, और फिर आपको समझने की ज़रूरत है कि लोगों का जो रूप है, जो कंटेंट वो कमेंट्स में डालते हैं, वो चीज़ों को भी लोगों को रोकना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई मिस्टेक्स होती हैं तो इस चीज़ को भी रोकना हमें सख्त ज़रूरी है, नहीं तो ये समाज अच्छे बदलाव की तरफ नहीं जाएगा और नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। अब समझते हैं कमेंट सेक्शन में उनके कुछ कमेंट्स को। कैरी मिनाटी को आज का यूथ फॉलो करता है, बट अभी उनका एक जो मैसेज जाता है, जैसे 1.6 करोड़ के आसपास व्यूज हो चुके हैं, तो अब समझते हैं कमेंट्स में उनका क्या मैसेज गया है। बहुत सारे लोग रोस्ट को लेके फनी कहते हैं, ये कहते हैं, बट कुछ एक ऐसी फील्ड्स हैं जिसको हमें ग्रो कर देना चाहिए, करना चाहिए, उस पर नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। बट अब देखिए वो उसमें किस तरीके से कमेंट्स आए हैं। चलो अब जैसे पहला कमेंट पढ़ते हैं, ये सेनोरिटा डैश समथिंग करके है, चैट गुरु परफेक्ट पैरोडी, ही नेवर आंसर्ड डायरेक्टली। यानी इनको ये चैट गुरु, ये जो कंटेंट है, ये बहुत पसंद आया। ठीक है, वो फनी नेम का कह रहे हैं या आगे उनका क्या सीक्वेंस है, ये तो भी क्लियर नहीं हो रहा कमेंट से, बट कहीं ना कहीं जो मुझे इनकी बातों से लग रहा है, वो इनका फनी मतलब मजाक के तौर पे देखा जा रहा है इसको। यानी जो सदगुरु हैं वो इस तरीके से जाने जाते हैं, एक तरह के वो भी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह ही है, जो यूथ को, लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो अक्षत सिंह, ये इनका थोड़ा सा सुलझा हुआ कमेंट आया है, पागल हो क्या ब्रो, यूज टू लव यू बट एटलीस्ट सदगुरु पर तो रोस्ट नहीं करते, ऐसे दिमाग नहीं है, कम हो गया है भाई आपने आप में। मतलब वो कैरी मिनाटी को कहना चाहते हैं कि वो आप रोस्ट करके आपने गलती की, तो इनको जवाब चाहिए समथिंग। वो तो चलो कैरी मिनाटी जवाब देंगे नहीं देंगे वो तो एक अलग टॉपिक है। कैरी मिनाटी का फिलहाल जवाब आ चुका है ऑलरेडी, जिसमें उन्होंने सबसे पहला कमेंट पिन करा है कि संदीप सर का कॉल आया था एंड ऑल। ये बहुत अच्छी बात है, ये ऑडियंस को समझना पड़ेगा। अगर संदीप सर का कॉल ना जाता तो क्या होता, सोचने वाली बात है। ऑडियंस ने उनको मोटिवेट नहीं किया, संदीप सर के कॉल ने मोटिवेट किया कि आप ये वीडियो को एडिट करो या हटाओ, तभी उन्होंने किया और रिस्पेक्ट की। अच्छी बात है, ये कैरी के लिए भी एक ग्रोइंग पर्सन, कैरी की एज ज़्यादा नहीं है बट एज अ ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने रिस्पेक्ट की। तो ऐसी कई सारी वीडियोस बनाई हैं उन्होंने, कभी उन्होंने हटाई नहीं, बट संदीप सर के लिए उन्होंने उसको एडिट करने की कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट काट दिया तो, ये यूज़र है कोई जिनका मुझे एक्स में नाम नहीं लिखा हुआ,
कोई बात नहीं पार्ट काट दिया तो, बट सीरियसली आई स्टिल रिमेंबर दैट पोर्शन एंड ऑल्सो माइट सम फैन ऑफ यू फैंस रिमेंबर इट। मैंने जो शुरू में बात कही कि हो सकता है किसी ने उसे कॉपी कर लिया हो सकता है उसको प्रमोट करें। अब एडिट करने से कुछ नहीं, वो चीज़ फैल जाएगी। आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, 4 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, एक दिन में आपके 1.5 करोड़ के आसपास व्यूज आ चुके हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फैली नहीं होगी। अब तो क्या होगा, उसके मीम बना के या उसके शॉर्ट्स बना के ज़्यादा फैलाई जाएंगी। अब ये चीज़ ज़्यादा होगी। आपने माफ़ी तो मतलब एक तरह से आपने रिस्पेक्ट के तौर पर हटा तो लिया, पार्ट तो एडिट कर दिया, बट अब ये ज़्यादा फैलेगी। अब देखना केवल प्रजापति वेरी नेक्स्ट लेवल वीडियो आई वॉच्ड 8 टाइम्स दिस वीडियो, जस्ट इमेजिन 8 बार इन्होंने वीडियो देखी है। शिवम पाल फिर से कंट्रोवर्सी होगी शायद। कोई यूजर है, फर्स्ट टाइम आई फेल्ट बैड फॉर कैरी, ही इज रोस्टिंग गुड पीपल्स टू, एथिक्स गई मतलब GA फिर उन्होंने एस्टिक करके और डी लिखा हुआ है, मराने राइट समथिंग। सदगुरु रोल इज परफेक्ट, आई मस्ट अप्रिशिएट हिज मिमिक्स स्किल्स। अभी हाँ, अब जो मैं एक बात करना चाहता था, किसी ने ये भी लिखा है AI डीप फेक कैरी मिनाटी। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे जो इन्होंने यूनिवर्सल अकाउंट करके है, इन्होंने भी ये लिखा है डीप फेक, ये मैं इस पे ही बात करना चाहता हूँ। डीप फेक क्या है, जो रिसेंटली एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ट्रेंड क्या, बेसिकली वो था लॉ में, बट अभी वो ज़्यादा लाइमलाइट में आया। रसिका मंदाना, आपने शायद नाम सुना होगा, सेलिब्रिटी हैं। इनका एक डीप फेक वीडियो बनाया गया, कोई और वीडियो था, इंडियन गर्ल ही है जो बाहर रहती हैं, उनकी एक शॉर्ट वीडियो को जो लिफ्ट में आते हुए, उसमें AI की हेल्प से उन्होंने उनका फेस चेंज किया और रसिका मंदाना का फेस लगाया गया। वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो गई। अब वायरल होने में तो सबने मज़े ले लिए कि हाँ जी बहुत बढ़िया वीडियो, एंजॉय किया, बहुत बढ़िया, अच्छा, वायरल हो गई। बट वो वीडियो थोड़ी सी ऐसी थी जो लोगों को अखड़ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब उनमें जो तरीका था, जो एक्चुअली जो लड़कियों को हम गलत तरीके से कुछ लोग कह देते हैं, उस सेंस में थी। तो उसमें जब उनकी वीडियो आई, वो गलत सेंस में प्रिटेंड हो गई, गलत सेंस में वो वायरल हो गई। तो अब इसमें अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि ये गलत वीडियो है, इस पे कुछ ना कुछ केस वगैरह होना चाहिए, रसिका को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए गलत AI को यूज़ करके। अब जाके भारत सरकार जागी है, उन्होंने भी इसके रूल्स को चेंज करने की कोशिश की है। तो ये डीप फेक कंटेंट, यानी आपके चेहरे को बदल के AI की हेल्प से ये सब कर देना, अपने सिर्फ वायरल करने के लिए कंटेंट की बदनामी कितनी होगी ये सोचो। उनकी खुद की वीडियो नहीं थी, फेस चेंज किया और वो वायरल हो गई। तो ये चीज़ जाननी समझनी ज़रूरी है। अभी मज़े के लिए तो महेश्वरी जी की वीडियो कर दी, उसमें वो गाली गलौज कर दी। जो महेश्वरी को नहीं जानता, जो संदीप महेश्वरी को आपकी ऑडियंस नहीं जानती होगी, उनके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले वो संदीप महेश्वरी को सर्च करेंगे और वहाँ पे सर्च करके वो ये देखेंगे कि इसकी ऑडियंस गाली गलौज भी देती है। अब बाई चांस उनकी ऑडियंस में किसी ने एनरोल कर लिया जाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, चले गए और वहाँ पे जाके वैसे ही कोई गाली गलौज कर दी, बदतमीजी कर दी। चलो ऑन एयर नहीं आई, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होती, वो नहीं डालते उसकी रिकॉर्डिंग, बट स्टिल बदतमीजी तो की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, कैरी मिनाटी ने ये किया है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी। लोग ये नहीं देखेंगे कि इसमें ये सिर्फ एक पैरोडी है, कंटेंट है। लोग समझेंगे ऐसी सच्चाई होगी, वही दिखाई गई, ओरिजिनलिटी को दिखाया गया, बट ये एक पूरा सिनेरियो था, स्किट थी काइंड ऑफ। तो ये एक मैसेज है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रिमूव कौन सा पार्ट किया है, फादर ऑफ रोस्टिंग, चैट गुरु वाली हंसी कमाल की थी कैरी भाई, बियर भाई सब पूरा चूतिया है। देखो ये देखो अब कैसे लोगों की वो वर्डिंग्स निकल रहे हैं, बियर भाई सब क्या है, चूतिया है, यू हैव गट्स, कैरी इज मोर डेंजरस देन AI। अब कैरी आप ये समझो आपके बारे में भी क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कैरी इज मोर डेंजरस देन AI, ठीक है। तो चूतिया है, पुतिन कोई फ्रॉम रशिया कोई चैनल का नाम है, तो चूतिया है, सदगुरु का मजाक बना रहा है, तुम गाली देने वाले सबका तो मजाक उनको तो छोड़ो। मतलब वो चाहते हैं सिर्फ क्योंकि वो उनको फॉलो करते हैं, इसलिए उनको लगा कि उनके अगेंस्ट बुरा लगा सदगुरु के। बट मेरा ये मानना है सभी में अगर आप
अलग कंटेंट बना रहे हो गाली गलौज करके, जो उनकी लाइफ है ही नहीं, वो एक गलत मैसेज जाता है। मैसेज पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और एक कोई बीइंग इंस्पायर्ड करके हैं, नहीं इनका तो कंटेंट मैं अभी नहीं पढ़ रहा। और मतलब बेसिकली इन्होंने जो लिखा हुआ है गाली गलौज काफ़ी सारे, मैं आपको इसमें स्क्रीनशॉट्स देता रहूँगा, आपको समझना होगा इसमें किस तरीके से करा जा रहा है कंटेंट का। तो मैं इस वीडियो को और आगे ना बढ़ाते हुए इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, नॉट सिर्फ कैरी मिनाटी, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले जिसका भी पैरोडी और स्पूफ बना रहे हैं, तो उसके बारे में उसकी एटलीस्ट ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाए उनकी लाइफ को इफेक्ट ना करें। संदीप माहेश्वरी का जो दिखाया गया, सदगुरु का जो दिखाया गया, उससे कहीं आगे जाके कॉमेडी को करने की कोशिश गई, उनकी लाइफ को इफेक्ट कहीं ना कहीं किया गया। ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो कहीं बड़ी ऑडियंस है, संदीप माहेश्वरी से ज़्यादा बड़ी ऑडियंस है। संदीप माहेश्वरी के 3 करोड़ सब्सक्राइबर भी नहीं है, आपके 4 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो आपकी ऑडियंस यूथ की है, हो सकता है वो सिर्फ इस तरीके की ऑडियंस हो जिसको सिर्फ फन पसंद है, जिसको मोटिवेशन पसंद नहीं है, और वो अगर उस कंटेंट को देखेंगे तो वहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं दूसरे की लाइफ को, मोटिवेशन के सेमिनार्स में जाके गाली गलौज कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कैरी मिनाटी, ये जस्ट एक एडवाइस है टू फरीदाबादी फ्रॉम अ फरीदाबादी, एक सिटी के होने के बाद। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे फ्यूचर में। अभी तो आपने कहा रिस्पेक्ट के तौर पे, बट आपका कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होता है, दुनिया तक पहुंचता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी उम्मीद करूंगा मैं बाकी कंटेंट राइटर से भी, कंटेंट क्रिएटर से भी, कि ऐसी कोई अगर स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो आप उसका ध्यान रखें, किसी की लाइफ से अलग लाइफ ना दिखाएं, उनके लाइफ में रोस्ट करें, मस्ती मजाक करें, फन करें, दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट करें, बहुत अच्छी बात है, बट उसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग्स ना लगा दें, मसाला ऐसा ऐड ना करें कि किसी की लाइफ को वो डिसअपॉइंट करे। आई होप आपको ये मेरा मैसेज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपके भी क्या विचार हैं इन वीडियोस पे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करना। हो सकता है कोई कंटेंट क्रिएटर ये वीडियो को देखे और समझने की कोशिश करे। बाय, टेक केयर।